हेलो दोस्तों, ये वीडियो आपकी और हमारी पहचान के लिए है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इंट्रोडक्शन वीडियो इसीलिए है कि हम आज अपना एक नया चैनल, नया सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम रहेगा टारगेट और एग्ज़ाम। टारगेट और एग्ज़ाम का क्या मकसद रहेगा, क्या आपको बताना है, ये सारी बातें आज हम इस इंट्रोडक्शन वीडियो में करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, आपके और हमारे फ़ायदे की वीडियो रहेगी। तो आइए आज हम दोनों, आप हमारे दोस्त और हम एक पहचान बनाते हैं। देखिए, मेरा नाम आकाश बाबू है और मैं जो है कि आप सभी को यहाँ पर कुछ नया लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नया क्या रहेगा, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। आप भी अपना नाम और किस जगह से वीडियो देख रहे हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा, क्योंकि हमारा और आपका एक मेल हो पाए, है ना। तो आइए हम जानते हैं कि हमारा इस चैनल को बनाने का क्या उद्देश्य है। आप हमारे चैनल का नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा, टारगेट और एग्ज़ाम है, ठीक है। और हमारा यहाँ उद्देश्य ना तो किसी क्लासेस को पर्टिकुलर चलाना है, हम यहाँ केवल और केवल आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगी। अच्छा, ज़रा मेरी बात को 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा। हम क्या बताना चाह रहे हैं कि आजकल के दौर में कंपटीशन बहुत हाई है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और जब भी हम पढ़ाई करने निकलते हैं तो क्या होता है कि जो है कि जब हम स्टडी करते हैं तो हमको एक सिलेबस दिया जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, मैथ का सही या जीएस का सही, जो सिलेबस दिया जाता है और उसी सिलेबस के हिसाब से आजकल की जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो चल रही हैं, ठीक है। तो सही भी है एक तरीके से कि हम सारी की सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं और जो हमारी ज़िंदगी में भी काम आने वाली हैं। लेकिन हम यहाँ पर आपको केवल वो चीज़ें टारगेट करेंगे, जैसा कि हमारा चैनल का नाम है टारगेट ऑल एग्ज़ाम। हम हर उस एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे जो करंट में चल रहा होगा। तो टारगेट क्या करेंगे उस एग्ज़ाम में? टारगेट हमारा ये रहेगा कि हमारा एग्ज़ाम में जैसे जीएस का अगर 50 नंबर का सिलेबस है तो हम उसको 50 नंबर को कैसा पक्का करें, क्योंकि जीएस में आज तक कोई भी कितना भी धुरंधर क्यों ना हो गया हो और 50 से वो 25% से 25 से 50% से ज़्यादा सिलेबस का स्कोर नहीं खींच पाता है। लेकिन हम वैसी 50% को आपको 75 से 80% कैसे खींचा जा सकता है, वो स्ट्रेटजी आपको बताई जाएगी। अच्छा, जैसे कि हमने देखा है, 2 मिनट ध्यान दीजिएगा कि हम जब भी किसी भी सिलेबस को पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज़ आपको देखा होगा कि जो सिलेबस दिया होता है उसमें अलग अलग टॉपिक दिए होते हैं। तो उन टॉपिक्स में क्या हमको सारा पढ़ना है? जी बिल्कुल, पढ़ना हमको सभी है, क्योंकि हमारा कुछ निकले ना। लेकिन हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि एग्जाम्पल के आप भी ऐसे समझिएगा कि जैसे हमारा एसएससी है, तो एसएससी सीजीएल है, और सीएचएसएल है, और एसएससी जीडी है, दिल्ली पुलिस है। एसएससी जितने एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, हम हर एक एग्ज़ाम को अलग अलग टारगेट करेंगे। जैसे अगर हमने एसएससी दिल्ली पुलिस पकड़ लिया तो हम केवल और केवल दिल्ली पुलिस के वो एग्ज़ाम पकड़ेंगे जिसमें दिल्ली पुलिस में जो क्वेश्चन बनते हैं और क्या बन सकते हैं, केवल वो पढ़ेंगे, ना कि हम सारा का सारा आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और आप यकीन मानिए, अभी आप ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, जब आप मेरी पहली क्लास लेंगे तो आप यकीन मानिए, आप ये सोचोगे कि ये क्या लेके आए हैं आप यूट्यूब पर, जो आज तक हमने कभी नहीं देखा। तो जैसे एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि हम क्या लेके आ रहे हैं। जैसे हमारा है हिस्ट्री का सब्जेक्ट, तो हिस्ट्री में अगर हम देखकर चलें तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं और बहुत सारे हमको पढ़ना होता है। अगर सिलेबस हिस्ट्री को सही तरीके से, सही मायने में किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयार किया जाए तो 6 से 7 महीने और इससे अधिक भी मैक्सिमम समय लगाया जा सकता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि हिस्ट्री के एसएससी से जितने भी क्वेश्चन बने हैं या क्या बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। किस तरीके से? ना आपको इधर का ना उधर का, जितना आपको ज़रूरी है केवल वही पढ़ाया जाएगा, वही बताया जाएगा, और उसको किस तरीके से अपने दिमाग में उतारा जा सकता है वो तरीके आपको यहाँ मिलेंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं ये तो हमारे और भी टीचर बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हम कुछ ऐसा नया लेके आएंगे जिससे आपको याद करने में भी आसान होगा और आपको ये भी समझ आएगा कि हमने जो केवल पढ़ा है वही आपको यहाँ एग्ज़ाम में मिल रहा है। उसी तरीके से हम यूपी पुलिस को टारगेट करेंगे, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल आने वाली है, ठीक है। और उसी तरीके से एसआई को टारगेट करेंगे, जो यूपी पुलिस की एसआई आने वाली है। तो हम केवल आपको ये नहीं बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है। हिस्ट्री है, हम आपको यहाँ बताएंगे हिस्ट्री,
ठीक है। हिस्ट्री के बाद इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जो हमारे पॉलिटी इतनी इम्पोर्टेंट रहती है जिसको हमारे लिए जीवन में भी ज़रूरी है और उसको हमारे एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। जियोग्राफी, इन सारे सब्जेक्ट में आपको ये बताया जाएगा कि हमको आदि शुरुआत से एंड तक किस टॉपिक को पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। केवल और केवल आप ये समझिए, वो निचोड़ आपके सामने ला के रखूँगा कि आप यकीन मानो यूट्यूब पर आप कहीं नहीं मिलेगा। और ये समझो जहाँ आप मैं खड़ा हूँ और जितनी देर आपने वीडियो देख ली उतना आप याद करके जाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है और इस इंट्रोडक्शन वीडियो का आप सेव कर लेना। अगर आप अगली मेरी वीडियो में आते हैं और आपको उस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया, जिस भी एग्ज़ाम के लिए मैंने आपको टारगेट करके जो भी सब्जेक्ट के जिस भी टॉपिक का अंदर मैं निचोड़ लेके आया और वो आपको समझ ना आया या क्लास में याद ना आया, तो मेरे उस वीडियो में कमेंट करके आप दोबारा कभी उस वीडियो पे मत आइएगा। तो हम केवल वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए टारगेट होगा। यूपी ट्रिपल एससी के जितने एग्ज़ाम होंगे, यूपी पीसीएस की भी कोशिश की जाएगी यहाँ पर कि अगर यूपी पीसीएस किस तरीके से हमारे एग्ज़ाम पूछे जाता है और किस वे में हम उसको और कंप्लीट कर सकते हैं कम समय में कम चीज़ों पढ़ के, ठीक है। सीएपीएफ के जितने भी एग्ज़ाम होंगे, यूपीएससी एनडीए वाले और यूपी टेट और इंडियन आर्मी के जितने भी हमारे एग्ज़ाम होते हैं, उन सारे चीज़ों में हम जीएस के सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ हमारी एक क्लास हुआ करेगी मैथ की, जिसमें हम आपको मैथ के सही कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी हम टारगेट करते हैं जीएस को, तो किस तरीके से अब पॉलिटी में हम देखेंगे, इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे पॉलिटी में क्या पढ़ना है, जियोग्राफी में क्या पढ़ना है ना। तो हिस्ट्री में हमने जैसे सिंधु घाटी सभ्यता ले लिया, सुनिएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता से अब तक जितने क्वेश्चन बने हैं वो हमको पढ़ना ज़रूरी है क्या? नहीं, अब तक जितने क्वेश्चन बने हैं वो पढ़ना ज़रूरी नहीं है। हमको केवल वो पढ़ना ज़रूरी है जो हमारा एसएससी पूछेगा, ये है इम्पोर्टेंट। क्योंकि उसने तो हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता इतना बड़ा टॉपिक, तो उसमें तो क्वेश्चन सारे के सारे बन गए, ठीक है ना। कुछ यूपी पुलिस अपना अलग बनाता है, यूपी ट्रिपल एससी अलग बनाता है, यूपी पीसीएस अलग बना। तो हम इतनी मेहनत करेंगे उस टॉपिक्स पर, एकमात्र टॉपिक पर मैं 5 दिन मेहनत करके आपको केवल 10 मिनट की वीडियो लेके आऊँगा और उस वीडियो में मैं आपको केवल वो चीज़ दूंगा जो सच में आपको अगले दिन एग्ज़ाम में मिलने वाली होगी। क्योंकि हमने अगर एसएससी का दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम टारगेट कर लिया या यूपी पुलिस का एसआई टारगेट कर लिया, तो एसआई में जो पूछा जाएगा केवल वही पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाई जाएगी जो कि आपको पढ़ना पड़े और आपको एक्स्ट्रा देना पड़े। तो हम केवल वही टारगेट करेंगे जो आपके लिए कामयाब होगा। नमस्कार, मेरा नाम आकाश बाबू, आप याद रखना। नमस्ते।